नाजरीन, ये खस्ता हाल मकान जो है ये लाला ग़ुलाम सरवर का है। फलों के ताजर लाला ग़ुलाम सरवर यहाँ पर रहते थे इस मकान में, और इस मकान में यूसुफ़ ख़ान पैदा हुए। यूसुफ़ ख़ान 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए इस मकान के अंदर। ये यूसुफ़ ख़ान साहब की तस्वीर है। इसको दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है। इस शख्सियत ने बरसग़ीर पाक व हिंद की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ये उनका जन्म भूमि है। इस आंगन में दिलीप कुमार साहब खेले, यहाँ पर वो पले बढ़े और 8 साल उन्होंने इसी खस्ता हाल मकान में गुजारे। ज़ाहिर है कि ये उस ज़माने में इतना खस्ता हाल नहीं हुआ करता था। आज जो इसकी हालत है, क्यों है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और इस मकान के हवाले से बताया गया है कि ये 1895 में भी मौजूद था। आज इस मकान को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह जब पेशावर आते हैं तो इस मकान को देखने के लिए यहाँ पर महल्ला खुदादात के अंदर ज़रूर आते हैं। लेकिन उनको ये देखकर मायूसी होती है कि इस मकान के ऊपर दरवाज़े के ऊपर हमेशा ताला लगा हुआ होता है। इस मकान के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। ये इसका सैन है। इसकी दूसरी मंजिल भी हुआ करती थी। मुझे याद है कि जब हम यहाँ पर आया करते थे किसी ज़माने में, तो ये मकान अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद था। अभी भी इसके दर दीवार आप देख सकते हैं कि पुरानी शक्ल में तो मौजूद हैं, लेकिन इंतहाई बुरी हालत में मौजूद है। और ये उस लेजेंड अदाकार का मकान है जहाँ पे वो पैदा हुए। यहाँ पर दिलीप कुमार साहब इस मकान को देखने के लिए सायरा बानो अपनी वाइफ के हमरा यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए थे एक मरतबा, और दूसरी मरतबा भी आए थे, लेकिन लोगों के बेइंतहा रश की वजह से वो इस मकान तक नहीं पहुँच सके। कल्चरल एंड हेरिटेज काउंसिल के शकील वहीदुल्ला ख़ान साहब भी आज मौजूद हैं इसी मकान के अंदर। नाज़रीन, आज 7 जुलाई है, 2022 है। पूरा 1 साल हो चुका है दिलीप कुमार साहब को दुनिया से गुज़रे। आज उनकी शकील साहब आपने बरसी भी मनाई। इस मकान के हवाले से थोड़ा बताइए कि जब ये मकान अपनी असल हालत में था तो फिर क्या ऐसी उफ्ताद आ पड़ी? गुज़श्ता कुछ सालों में हमने देखा कि ये मकान तबाह बर्बाद हो गया। जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि तकरीबन 1895 में भी इस मकान की हैसियत वैसी थी, इसका वजूद था, तो इसका मतलब ये कि उससे पहले जो है ना ये मकान बना था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि दिलीप साहब तो यहाँ पे तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 8 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं। अच्छा। और कहीं पे कहा जाता है कि वो 1930 में जो है ना वो लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए, और कहीं पे कहा जाता है कि 1934 में। लेकिन उनकी अपनी किताब के हवाले से वो ये कहते हैं कि 8 साल की उम्र में वो पेशावर से जो है ना माइग्रेट होके हिंदुस्तान गए थे अपने वालिद साहब के साथ, ग़ुलाम सरवर साहब के साथ। तो उन तारीख़ों को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये कि उन्होंने पेशावर में अपने बचपन के 8 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और बाकायदा यहाँ पे जो बाहर एक स्कूल है, यहाँ पे वो दूसरी जमात तक बकौल उन्होंने यहाँ पे सबक भी यहाँ पे पढ़ा। यहाँ बाकायदा बेर का जो है एक दरख्त भी उनकी किताब में है, वो भी उनकी यादाश्त में है। इस मकान में जब वो गए थे तो उनके वालिद साहब ने ये मकान गिरवी रखा था। अच्छा। वहाँ पे 2500 रुपये में उस ज़माने में। और हिंदुस्तान चूँकि उन्होंने यहाँ पे नुकसान किया था अपने बिज़नेस में, तो बिज़नेस के हवाले से जब नुकसान उन्होंने किया तो फिर वो यहाँ से कलकत्ता गए, और कलकत्ता से फिर वो मुस्तकिलन जो है ना मुंबई में वहाँ पे उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। ठीक। वहाँ पे जब उनको कामयाबी हासिल हुई है तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब उन्होंने मुस्तकिलन हिंदुस्तान में रहना है। लिहाजा जब वो वापस आए तो उन्होंने 2500 रुपये ऑलरेडी जो है ना जो गिरवी रखा था उसकी कीमत ली थी, मज़ीद 2500 लेके और ये मकान उन्होंने बेच दिया था। उसके बाद भी तकरीबन 10-15 साल पहले तक इस मकान में जो है ना लोग रिहाइश पजीर थे, और इसमें रंग रोगन अगर आप देखें, इसमें रहन सहन आप देखें तो वो आसार उन लोगों के मिलते हैं। यहाँ पे बाकायदा उनकी रिहाइश थी, यहाँ पे लोग रहते थे। ये शकील साहब, ये मट्टी का ढेर हो गया था। मैंने यहाँ पे मट्टी देखी है। इस पूरी एक जो निचली मंजिल है इसको मैंने मट्टी के अंदर देखा है। फिर मैंने ये भी देखा कि इसकी सफाई होती रही, इसकी मट्टी जो है यहाँ से निकाली जाती रही। तो अब ये क्या पोजीशन है? हुकूमत ने तो तहवील में लिया हुआ है, इसको असल शक्ल में कब बहाल किया जाएगा? कुछ इम्कान है? इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पे सुस्ती की वजह से
आज इस मकान की ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए बाकायदा तौर पर फंड जो है ना वो एलोकेट हो चुका है और इसको अनकरीब जो है ना हम इसकी रिनोवेशन करके और इसको बाकायदा म्यूज़ियम की शक्ल हम देंगे। और दिलीप कुमार साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि इस घर को आप जो है ना म्यूज़ियम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान म्यूज़ियम डिक्लेयर करके, अच्छा। बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इस मकान को आप म्यूज़ियम डिक्लेयर करके और यहाँ पे कोई फलाही काम जो है ना उनके नाम से शुरू करें। अच्छा। बदकिस्मती जो आप देख रहे हैं कि अब तो इसकी हालत ऐसी है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे आप भी हमारे साथ थे जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी ऊपर, तब तक इसकी हालत बहुत बेहतर थी। अच्छा। अब इसकी हालत ये है कि मेरे ख्याल में छतें जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कमरा है गालिबन, ये भी कमरा है, ये साथ वाला भी कमरा है, वो भी कमरा है, वो सामने वाला भी कमरा है। अच्छा। और इसके ऊपर जो है वो सामने उधर कमरा, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ जाती हैं जैसे, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ पे निकलती हैं। और ये इस कमरे की जो छत है वो भी अब नहीं है। अब नहीं है, अब हमें आसमान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो सूरत हाल तो इसकी इंतहाई ख़राब है। हम तो अभी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बजाय इसके, अगर इसके लिए फ़ंड आप लोगों ने एलोकेट किया हुआ है तो फिर देर किस बात की, बजाय इसके कह रहा मौसमी ख़तरात, मौसमी असरात की वजह से ये मकान मज़ीद जो है ना तबाही की तरफ गिर जाए। और ये कीमती विरसा है। इस मकान की दो खुसूसियात हैं। एक तो दिलीप कुमार साहब की पैदाइश, इसी सहन में उनका बचपन गुजरा है, लेकिन उसके साथ साथ ये तकरीबन 125 साल पुराना जो है ना ये मकान है। तो दोनों हवालों से जो है ना इसको बचाना जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पख्तूनख्वा की ये अवलीन जिम्मेदारी बनती है। तो गवर्नमेंट से तो हम यही अपील करते हैं कि बजाय इसके कि अगर आपके पास फंड है और मजीद टाइम आप ज़ाया करना चाहते हैं तो फ़ौरन इस पे काम शुरू किया जाए। क्योंकि मुझे डर ये है कि अगर दोबारा हम इस मकान में आएंगे तो शायद ये सूरत हाल भी हमें दीवार भी ना हो, मुझे लगी है। और ये उसी ज़माने की लकड़ी आज भी महफूज है। ये तकरीबन जो ये आप देख रहे हैं तकरीबन 150 साल पुरानी लकड़ी है। इसी का जिक्र दिलीप कुमार साहब ने अपनी किताब में भी किया हुआ है। और ये सहन, जिस सहन में ये भाई, ये बिजली के बोर्ड उस जमाने के होंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ शायद तब्दील हुए होंगे। लेकिन जिस यहाँ पे सहन में जो भाई खड़े हैं, इसी सहन में एक फूल है। अच्छा। जो दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि ये अब भी उनकी मतलब उनकी किताब में इसका जिक्र है। तो मतलब उनकी याददाश्त के हवाले से काफ़ी चीज़ें अब भी हैं। ऊपर एक अलमारी है यहाँ पे जिसका खुसूसन दिलीप, थोड़ा सा ऊपर अगर हम जहाँ तक जा सकें, आप ज़रा आगे हो जाएं। और ऊपर वो अलमारी जब यहाँ अच्छा ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। अच्छा। यहाँ पे ऊपर जो हम जा रहे हैं तो दिलीप साहब यहाँ पे अलमारी का जिक्र करते थे कि अच्छा। इस अलमारी में जब वो छोटे थे तो उनके वालिद मोहतरम लाला गुलाम सरवर जब उनको पैसे दिया करते थे तो इस अलमारी में, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि पहले अगर हम ये छतें दिखा दें कि ये देखें वही सहन है जो हमें ऊपर से नज़र आ रहा था। अब ये इस सहन की छत भी नहीं है, पहले भी नहीं थी छत या मंग था? ये नहीं, यहाँ पे मंग था, ये खुली थी, लेकिन इस कमरे की छत ये तो मुकम्मल। हाँ। अब वो उस कमरे की छत आप देखें, इसी तरह रफ्ता रफ्ता ईंटें गिर रही हैं और ये मकान जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। अच्छा, सायरा बानो को उन्होंने जब पहली दफ़ा वो सायरा बानो को लेकर इस मकान में आए थे तो वो जो अलमारी दिखाई थी यहाँ पे, अच्छा, सायरा बानो और दिलीप साहब खड़े थे और ये अलमारी उन्होंने दिखाई थी सायरा बानो को। अच्छा। और ये कहा था कि उनके वालिद साहब जब उनको पैसे दिया करते थे बचपन में तो इसमें यहाँ पे वो पैसे जो है ना जमा करते थे और फिर उसके बाद अपने लिए कोई चीज़, तो ये उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये अलमारी किसी तरीके से ये बाहर की तरफ जो है कि ये उनको जो है ना मिल जाए। लेकिन बहरहाल अब चूंकि शकील साहब छतें नहीं हैं तो ये 125 साल पुरानी लकड़ी का जो इस्तेमाल हुआ है, इस पे बारिश भी होती है, इसको धूप भी लगती है। बिल्कुल, ये मौसमी असरात की वजह से तबाही की तरफ जा रही है, ख़राब। अच्छा, दूसरा अगर मेरा कैमरा आपको ये दिखा सके, ये जो साथ में आस पड़ोस में जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो इमारतें बनी हैं, तो ये इमारतें आपको लग रहा है कि नई बनी हैं? ये तो सब नहीं है जी, ये मतलब 10, 15, 20 साल में बनी है। तो इसकी वजह से भी इसके दरो दीवार को नुकसान पहुंचे। ये सामने दीवार थोड़ी सी ये पुरानी है, महफूज रही है। ये इस घर की अपनी दीवार है। हाँ, ये इस घर की अपनी दीवार है, चूँकि आज से तकरीबन 70-80 साल पहले, 100 साल पहले इसी स्ट्रक्चर पे जो है ना यहाँ पे दीवारें बनती थी और ये काफ़ी मजबूत थी। तो इसमें जो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं या जो लकड़ी, तो ये पुराने ज़माने की है। ये और ये स्ट्रक्चर ये सब पुराना है। और इस साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे आस पड़ोस के जो कारोबारी मराकज़ हैं उनका मलबा भी इसी मकान में गिराया जाता रहा
और ये सामने आप कमरा देख सकते हैं, ये नीचे आप गंद देख सकते हैं। ये उनके शाया निशान नहीं है कि हम ये मनाज़र दिखा रहे हैं दुनिया को, बल्कि अगर हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी अफसोस का मकाम है, हम पाकिस्तानियों के लिए भी अफसोस का मकाम है कि हम दिलीप कुमार साहब की जन्मभूमि को अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं रख सके। ये हुकूमतों के लिए जो दिलीप साहब से मोहब्बत करते हैं, दिलीप साहब के साथ साथ जो अपने विरसे के साथ, अपनी हेरिटेज के साथ जो मोहब्बत करते हैं, ये कब्रिस्तान का नज़ारा अगर वो देखेंगे तो यकीनन सबके लिए ये बायस शर्मिंदगी है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टर ऑफ कल्चर का एक तरीके से मैं उनको मशकूर हूँ कि यहाँ पे मलबा बहुत ज़्यादा था, मतलब लोगों का आना जाना नहीं हो सकता था, तो इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले इतना किया कि वो मलबा यहाँ से उठाया और आज उसी की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मज़ीद इसमें काम करने की जो ना वो ज़रूरत है। ठीक। और शकील साहब, ये सीढ़ी बता रही है कि इसकी कोई तीसरी मंजिल भी हुआ करती थी जो नहीं है अब। वो यहाँ पे कबूतरों का वो था। अच्छा, कबूतरों का वो पिंजरा टाइप। हाँ, पिंजरा था। और वो चीज़ें थी, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक, नीचे उतरते हैं जी। और दिलीप साहब के हवाले से आपने बताया कि दूसरी जमात उन्होंने मकामी यहाँ पे किसी स्कूल में, जी जी, महला खुदादात के स्कूल में। ठीक है, तो उनके किसी पुराने क्लास फेलो से आपकी मुलाकात हुई, कोई इत्तेफाक हुआ? उनके तकरीबन हम उम्र जो थे, अच्छा, वो तकरीबन फौत हो गए। फौत हो गए, हाँ, क्योंकि दिलीप साहब ने 98-99 साल की उम्र पाई। 99 साल जी, वो फौत हुए 99 साल तक। और उनके जो यहाँ पे दो दोस्त थे, नाम इस टाइम पे मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो फौत हो चुके हैं। बाहर निकलते हैं और नाजरीन, हमने आपको ये मकान बताया और इस मकान को आपको एक बार फिर दिखाने का मकसद ये था कि आप ये जान सकें कि ये वो मकान है जहाँ पर बड़े सग़ीर का लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार पैदा हुआ था। और ये हमेशा इस किस्म के जब दिन आते हैं, उनकी सालगिरह का दिन आता है और उनकी जब बरसी, पहली बरसी है, तो ये दरवाज़े खुल जाते हैं और ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो सयाह हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की सयाह हैं, वो आ जाते हैं। बाहर से ये वाला ताला लगा होता है और ये वाला ताला देख के वो मायूस लौट जाते हैं। तो ये दिलीप कुमार साहब के घर का बैरूनी दरवाज़ा है और इस घर के बाहर का मंज़र भी आप देख सकते हैं। 11 दिसंबर 1922, 7 जुलाई 2021 तक उन्होंने एक दौर गुजारा दिलीप कुमार साहब ने। ये बाहर का हिस्सा है और आसपास की इमारतें आप देख सकते हैं कि ये नई बिल्डिंग्स बनी हैं और ये ताला अब लग गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये ताला दोबारा कब खुलेगा। ये ताला खोलने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पर आएँ और इस ताले को दोबारा खोलें ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह जब यहाँ पे आएँ तो वो इस घर को अंदर से भी देख सकें और यहाँ पर अगर म्यूज़ियम बनता है तो उस हवाले से भी वो विज़िट कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।